सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक की सियासी मसले पर समाअत करेगा। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 10 बागी अरकान असेंबली ने स्पीकर के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में 10 बागी अरकान ने शिकायत की है कि स्पीकर रमेश कुमार उनके इस्तीफे कबूल करने में ताखीर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध पर मुश्तमिल बेंच आज इस पूरे मामले की समाअत करेगी। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ नीलू सिंह हमारी नुमाइंदा दिल्ली से जुड़ रही हैं। नीलू, आज तमाम जो रेबल असेंबली है, अरकान असेंबली है, रेबल एमएलएज हैं, उनके लिए खास आज अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट कितने बजे सुनवाई करने वाला है? बिल्कुल हो सके दोपहर के बाद इस पर सुनवाई हो सना, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक का संकट लगातार खड़ा हो गया है, अब इसको लेकर अभी से कुछ देर बाद कर्नाटक में भी एक कैबिनेट की मीट होने वाली है और अब देखना होगा उसमें क्या होगा। फिलहाल तो 16 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में जाने का मन बना लिया है। इसके अलावा 2 और विधायक हैं जो निर्दलीय हैं, वो भी बीजेपी में जाने का उन्होंने मन बना लिया है। अब देखना होगा कि जो 10 जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिन्होंने कहा है कि उनका इस्तीफा स्पीकर मंजूर नहीं कर रहे हैं, अब इसमें किस तरह का फैसला आता है। अगर इसमें इन जो सदस्य हैं, अगर इन पर फैसला आता है और इनके जो इन्होंने ईमेल से अपना इस्तीफा भेजा था, अगर उसे सरकार कहती है कि ये सही है, सही फॉर्मेट में भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है उसका गिरना लगभग तय माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, तो कर्नाटक का सियासी नाटक जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट आज इस हवाले से क्या कुछ हिदायत जारी करता है देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया नीलू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। और इसी पर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि वो इस मुल्क में एक पार्टी सिस्टम लाना चाहती है, इसीलिए कर्नाटक में बहरान पैदा किया गया है। देखिए, ऐसा है कि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि इस देश में वन पार्टी रूल होगा और इसलिए जहाँ जहाँ भी विपक्ष की या कांग्रेस की सरकार है उसको गिराने में लगी है, उसको कमज़ोर करने में लगी है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक साजिश है, क्योंकि इससे हमारे देश का लोकतंत्र ख़तरे में पड़ेगा। जो हमारे यहाँ संघीय ढांचा है वो कमज़ोर होगा और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें, मुश्किलात सामने आएंगी। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि हमारे देश में विपक्ष की भी एक अहम भूमिका है।